श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ये देखिए बता रहे भगवान, ये है 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही हैं, अर्थात वासुदेव के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। इस प्रकार मेरे को भजता है वो महात्मा अति दुर्लभ है। भगवान ये बता रहे कि भगवान को ध्यान करना ये बहुत ही दुर्लभ ज्ञान है। संसार का ज्ञान बड़ी जल्दी से इंसान सीख लेता, खाना पीना घूमना टहलना निंदा चुगली करना बहुत जल्दी सीख लेता, लेकिन भगवान की ओर पर बढ़ना ये बहुत ही दुर्लभ है। इसलिए बताए बहुत जन्म इंसान के लग जाते हैं तब जाके ऐसी बुद्धि बनती है। यही दर आवत अति कठिनाई राम कृपा बिन सुलभ न भाई। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक कोई भगवान की ओर बढ़ नहीं सकता, भगवान में अपने चित्त को लगा नहीं सकता। जब भगवान की ही कृपा होती है और जब मनुष्य के पूर्ण होते हैं ऊपर से भगवान की कृपा होती है तब उसको ऐसी बुद्धि बनती है। भगवान में मन लगना ये बहुत बड़ी बात है। गुरु कहते हैं इस संसार में तो बहुत जल्दी, संसार में इतने भोग हैं, विलास हैं, तरह तरह की चमकदार चीज़ें हैं, फंसने वाली माया है, इधर बहुत जल्दी इंसान मुड़ जाता है, लेकिन भगवान की ओर जल्दी मुड़ना बहुत ही कठिन है। तो इसलिए पे बता रहे कि कई जन्मों में साधन करने के पश्चात जिस भक्त की भगवान का तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है वही उसका अंतिम जन्म होता है। ये बता रहे बहुत जन्म से उसकी मेहनत चल रही है और वो जब उसको तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता तो फिर समझ लो उसका वो अंतिम जन्म है। जैसे हम लोगों को भी गुरु यही सिखाते हैं, कहो कि अब ना धरेंगे जन्म हम दोबारा। लेकिन कैसे नहीं धरोगे? जब तुम्हारे अंदर कर्तापन ना हो। कर्तापन कब छूटेगा? जब तुम्हारा अहंकार नीमा होगा। और अहंकार कब जाता है? कुछ लोगों का मजबूरी में जाता है, और या तो फिर जिसको ज्ञान हो जाए, समझ आए कि मैं नहीं कुछ करने वाला, सब भगवान से ही हो रहा। तो कहते ऐसे ही ज्ञानी भक्त की दृष्टि में ना तो संसार की सत्ता रहती है न मनुष्य शरीर के जन्म मरण की, उसके लिए तो केवल एक भगवान की ही सत्ता नित्य रहती है, जिससे वो भगवान की एक ही भाव से प्राप्त हो जाता है। कहते उसके कैसी बुद्धि होती है? उसकी दृष्टि में, भक्त की दृष्टि में संसार की सत्ता न रहती है न मनुष्य शरीर, तभी वो तो संसार की सत्ता उसके अंदर नहीं रहती, संसार का महत्व तो नहीं रहता, तभी वो भगवान का महत्व कर सकता है। जैसे बताया एक म्यान में 2 तलवारें रखी न देखी जाए। जहाँ भगवान है वहाँ संसार नहीं, और जहाँ संसार है वहाँ पर भगवान नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा इतना जरूर हो सकता है कि शरीर में भले को संसार देह जो तुमको मिली है वो संसार में रमी रहे, लगी रहे, करती रहे, जाती रहे, लेकिन मन तुम्हारा ना जाने पाए। जैसे बताया पानी में नाव चले तो चले पर नाव में पानी न आने दो। संसार में मन जाए तो जाए पर मन में संसार न आने दो। तुम अगर कहीं पर घूम आते हो, टहलाते हो, तो गुरु कहते लौट के अपने घर में आ जाते हो, लेकिन वही टहलने में बस ये गाड़ी और ये सब सुविधा चीज़ें तुम्हारे घर में घुसने लगे तो कितनी असुविधा होगी। इसीलिए बताया कि बाहर की चीज़ जो है वो बाहर रहने दो और मन में श्री परमात्मा का ही ध्यान भजन रहने दो। तो इसलिए समझा रहे भगवान मनुष्य शरीर के जन्म मरण की, जब संसार की सत्ता नहीं रहती तब उसके अंदर जन्म मरण की भी सत्ता खत्म हो जाती है। केवल एक भगवान की सत्ता नित्य रहती है, जिससे वो भगवान से एक ही भाव को प्राप्त हो जाता है। फिर भगवान का जब एक ही भाव जोड़ता है, एक ही परमात्मा में प्रीति रखता है, तब फिर भगवान कहते मैं उसको अपना तत्व ज्ञान भी प्राप्त करा देता हूँ। इसी में बताएंगे गीता में 10वें अध्याय में जो निरंतर मुझे मेरा तक 7 में भी बता चुके हैं कि जो निरंतर मेरे रमा, भले को ये माया अति दुर्लभ है, बड़ी ही दुष्कर है, बड़ी ही अलौकिक है भगवान की माया, लेकिन जो निरंतर मेरे को भजता है वो इस माया का उल्लंघन कर जाता है, उसको सहज ही भगवान प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि भगवान उसको सहज कर देते हैं। महत्व बता करके कि तुम इधर मन लगाए हुए तो इधर से तुम्हें क्या मिलेगा, उधर चित्त अपना रमा रहे उधर से क्या मिलेगा। संसार तो
असार है, यहाँ पर तो सब सरकने वाला है। जैसे भजन में बताते हैं कि बजरिया जई हो तो काले ही हो, सौदा करते भाव नहीं जानते माँ काम ले हो। संसार में कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं जो हम उसको अपने साथ में ले जा सकते या हमारे कोई काम की हो, क्योंकि ये फीका है संसार, यहाँ से कुछ नहीं ले जा सकता। यहाँ सब यहीं पर, जैसे मेला में धूल मिट्टी से भरा हुआ सब सामान होता है, समझदार लोग कहेंगे हम यहाँ से कोई चीज़ नहीं लेंगे, खाने की, पीने की, रखने की, उठाने की, क्योंकि वो मेला है। मेले में सब बाहर की दिखावने की सजाई जाती हैं, अब उसे निकाल करके वो लिए जाते हैं। जो सही समझदार लोग होते हैं पैसे लगाते, अच्छी अच्छी चीज़ दुकान पर खरीदते हैं, कहेंगे वहाँ पर कुछ गारंटी रहती है और कुछ उस पर कहीं भी सुन सकते। मेले में क्या है, आज लेंगे कल मेला उठ जाएगा तो किसको ढूंढोगे। ऐसे ये संसार है। भगवान से तुम अगर प्रीति करो तो उससे कुछ कभी कह भी सकते हो, भगवान तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। कभी लड़ने बैठ सकते हो, कभी प्रेम करने बैठ सकते हो, कभी अपना अधिकार जमाने बैठ सकते हो। संसार में क्या है, कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी है ही नहीं। तुम खाली धोखे में ही भर में हुए हो, मेरा मेरा कर रहे हो, पति मेरा, पुत्र मेरा, घर मेरा, पैसे मेरे, ये सब कुछ भगवान के, दूसरे की वस्तु को तुम अपना मान बैठे हो। गुरु कहते देखो कि संसार तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारे बाप का नहीं है, इसको तुम लेकर के नहीं आए, ये पहले बना था और तुम चले जाओगे ये बना रहेगा। ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं है, बन संसार में आए तो शरीर भगवान ने तुमको दिया रहने के लिए, और ये संसार में शरीर भी छुड़वा लिया जाएगा। जिस जो लोग इसका अधिकार मानते हैं उनको ये दे दिया जाएगा, कोई जलाएगा, कोई इसका क्रियाक्रम करेगा, कुछ करेगा, कहीं कुछ करेगा। तो ये समझा रहे भगवान कि कुछ भी नहीं है तुम्हारा, अब खाली मूली में इसमें जो कर्म करते हो, अच्छे बुरे कर्म करते हो, मैं मेरे करते हो, उसका भी पाप तुमको भुगतना पड़ता है। समझदार इंसान के अंदर यही सब बुद्धि जब खुल जाती उसकी है, गुरु के शरण में जाते 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 कृपा होती है उनके ऊपर, तब ये समझ में आता है कि ये सब कुछ भी हमारा नहीं है। इसलिए भगवान ये बताते जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं वे तो माया से विमोहित होने के कारण भगवान को नहीं भजते। इतना माया में जो लोग आसुरी स्वभाव के रहते वो माया में इतना फंसे रहते हैं तो भगवान को नहीं भजते। जो स्वभाव से ही भगवान के प्रति आस्था रखते हैं वे भगवान को भजने वाले भक्त 4 श्रेणियों में होते हैं। स्वभाव से ही भजने वाले, चाहे उनको कुछ डर लगे, चाहे उनको कुछ चाहिए हो, चाहे कुछ जानना हो, चाहे कुछ प्रेम करना हो, लेकिन उनको भगवान ही चाहिए, वही 4 श्रेणी के भक्त बता दिए। परंतु अतिरिक्त कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ना तो स्वभाव आसुरी है ना वे भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। का ऐसे भी लोग मिलते हैं जो भगवान, स्वभाव भी उनका आसुरी नहीं होता और भगवान से उनको प्रीति भी नहीं होती, भगवान की ओर अपना समय भी नहीं लगाते, भगवान से ज़्यादा मतलब भी नहीं रहते। ऐसे लोग बहुधा सत्कर्म करने वाले होते हैं परंतु वे सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के इच्छुक रहते हैं। वे अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान का भजन ना करके अन्य देवता का भजन पूजन भी करते हैं। उनके विषय में भी भगवान बताते हैं, कहते उनके मन में ये भी पड़ा रहता है, जो बहुत सारे लोग ऐसे संसार में हैं आसुरी नहीं है, वो पूजा पाठ में मन लगाते हैं, कहेंगे पूजा पाठ करो तो हमको क्या है, स्वर्ग मिलेगा, रुपया पैसा मिलेगा, देवी देवता ये देते हैं, लक्ष्मी जी धन की देवी हैं, शंकर जी जो है सुख सुविधा के देवी देवता हैं, संतोषी माता संतोष की देवी हैं, वैभव लक्ष्मी वैभव की देवी, तरह तरह के साईं बाबा जो हैं हमको सब कुछ देते हैं, तरह तरह के उनके अंदर सकामता भरी रहती। संसार में यही देखते हैं, यही सुनते चले आ रहे हैं तो उन्हीं में उनका मन रमा रहता है। तो कहते हैं उनकी इच्छाएं ऐसी रहती हैं क्योंकि आदत पड़ी हुई जन्म जन्म से मांगने की, बहुत जन्म से जो आदत पड़ी हुई है मांगने की और दूसरे दरवाजे पर खटखटाने की, तो वो छूटती नहीं हुई है। उनकी बहुत जन्मों की पड़ी आदत न बातों से बदलती है। कितना भी उनको कोई अगर मिल भी जाए, समझा भी दे, तब भी वो नहीं मानेंगे। चोरी से चुप्पे से वो जा करके मांगेंगे जरूर, कुछ ना कुछ कहीं न कहीं दरवाजा खटखटाएंगे जरूर। तो इसलिए बता रहे वो इच्छुक रहते हैं और अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान का भजन ना करके अन्य देवताओं का भजन करते। वो भगवान का भजन नहीं करते, देवताओं के पास जाते, कहते देवता ही सब कुछ देने वाले, देवता माने देने वाले।
अब भगवान तो निराकार रूप से आंखें बंद करे हुए बढ़िया निरीक्षा बैठा हुआ, और जो भगवान की शरण लेगा वो भी निरीक्षा होगा। धीरे धीरे उसके अंदर भी ऐसे विचार आएंगे जैसे भगवान को किसी से आसक्ति नहीं है, किसी से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे यही भगवान के भगत का भी यही नियम बन जाता, उसको ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रहता। जितने में उसका काम चल जाए, जितने में उसका कर्तव्य हो जाए, जितने में उसकी नींव जाए, उससे ज़्यादा उसको कुछ भी विचार करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए बता रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा विचार बताया है कि वो भज देवताओं के पास जाते, इसलिए उनके मन में भरा रहता है कि हम देवताओं के पास जाएंगे, भगवान से ये देवताओं से ये मांगेंगे, वो देंगे तो हमारे पास ये सुख होगा, वो सुविधा होगी, कल हमारा बड़ा मान होगा, सम्मान होगा। लेकिन पता नहीं, सुविधा तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन किस घड़ी उठ जाए आपो दाना, सब यही पड़ा का पड़ा रह जाता है और इंसान चल देता है। किस समय क्या मालूम है। हम ता मांगो कुछ थिर ना रही, और देखत नैन चला जग जाई हैं। सोने के खंबे, रुपए के छज्जे, उन्हें रावण घर दिया न बाती। तो ऐसे ही रावण के घर में क्या क्या नहीं था, लेकिन जब समय आया तो सब कैसे मिनटों में जाने लगे। संसार में भी देखते हो कितना कितना भरा रहता लोगों का, रुपया पैसा जेबें खाली नहीं होती, घर द्वार से पैसे भरे रहते हैं, लेकिन मिनटों में लोगों का टेक पड़ता है। ऐसी भयानक बीमारियां होती हैं, पता ही नहीं चलता क्या बड़ी उपजा। नहीं तो बीमार भी इंसान है तो क्या खा लेगा, क्या पहन लेगा, क्या सुख ले लेगा, वो भी मौत मांगा करता है। जब ज़्यादा तिका परेशान होता तो कहता भगवान हमको भुला लो। जानता है भगवान के अलावा और हमारा कहीं भी कोई ठिकाना नहीं है, भगवान के अलावा और कहीं हम जानने के लिए लायक नहीं है। संसार में कहीं भी जाओगे वहाँ से लौटना पड़ेगा। कितने दिन कहाँ रहोगे, किसके पास बैठोगे, कौन तुम्हारा है जो तुम्हारी भावना समझेगा। सबका हृदय अलग है, सबका विचार अलग है, सबकी सोच समझ अलग है, सब अपने अनुसार कार्य करते हैं, इसलिए किसी से ये मेल नहीं खाता। इसी के कारण ही भगवान कहते हैं तुम परमात्मा से प्रीति जोड़ो, संसार जो करता है उसे करने दो। इसलिए दूसरे अध्याय में भगवान पहले ही बता चुके कि संसारी जो हैं उनसे तुम दूर हो जाओ, असंसारी बन जाओ, उनसे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। तुम गुरु शरण में आए हो तो गुरु हमको यही सिखाता है कि मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख है। भगवान ने कहा कि बेकार में कहीं से जौन है मांगने की आदत छोड़ करके भगवान की गुरु के हमारी सीख लो कि पूर्ण में रहो, और जान लो कि जो हमारे प्रारब्ध में है वो हमारा कोई ले नहीं सकता, और ज़्यादा से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। जैसे जो भूखे लोग खाना पीने के लिए रहते, जितना मिला, जितने हमको भूख होती उतना खा लेते, उसके बाद क्या हुआ, कहाँ फेंक दिया, क्या नहीं किया, इससे मतलब नहीं होता। ऐसे ही तुम भी भगवान ने बताया निराधार होके भगवान की शरण लो, और भगवान तुम पर कृपालु है जो ऐसी बुद्धि दिया, विचार दिया, अब उसी की पूरी जिम्मेदारी है। हमसे प्रभु जी दूर नहीं है, ना उनसे हम दूर हैं। जैसा चाहे वैसा रखें हमको तो मंजूर है। हमसे प्रभु जी दूर नहीं है, उसने हमको जन्म दिया है, वो ही हमको पालेगा। हर हालत में आकर वो ही हमको अभी संभालेगा। उसकी कृपा, उसकी दृष्टि सब पर ही भरपूर है। जैसा चाहे वैसा रखे हमको तो मंजूर है। हमसे प्रभु जी दूर नहीं है, ना उनसे हम दूर हैं। एक भरोसा उन पे करके उनको ही हम भज लें। मिथ्या है संसार ये सारा, भेद ये मन में जान लें। उसकी पूजा उसकी भक्ति
करनी हमें जरूर है, जैसा चाहें वैसा रखें, हमको तो मंजूर है। हमसे प्रभु जी दूर नहीं है, ना उनसे हम दूर हैं। किसमें है कल्याण हमारा, ये तो वो ही जाने हैं। धूप छाँव दुख दर्द हमारा, वो ही सब पहचाने हैं। दया दृष्टि उस परम पिता की हम सब पर भरपूर है, जैसा चाहें वैसा रखें, हमको तो मंजूर है। हमसे प्रभु जी दूर नहीं है, ना उनसे हम दूर हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन